कहीं ना कहीं एडिशन का ये रूल्स हम लोग फटाफट पढ़ चुके हैं और आपको समझ में भी आ चुका है कि कहीं ना कहीं एंगल बिटवीन दो वेक्टर ए और बी दिया है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए से लिख सकते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर स्मॉल बी से लिख सकते हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करता है। वो रिजल्टेंट किस तरीके से निकल के आएगा, तो पहले तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन की बात करिए या कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात किया है, दोनों लॉ के हेल्प से हमें ये बात निकल के आई कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है ना, जिसमें ए क्या है, स्मॉल ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और स्मॉल बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। ठीक है, इसमें माइंड इट ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ना कॉस थीटा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए स्मॉल ए स्मॉल बी के टर्म में हमने लिख दिया, ये लेंदी लग रहा है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी के टर्म में लिख दिया, बट यू कैन राइट दिस, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से भी है ना, और इस तरह इसे भी लिख सकते हो, लेकिन चॉइस इज योर्स। मैंने ऐसे लिख दिया ताकि कहीं ना कहीं बात आसान दिखे है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, दूसरे का साइन थीटा अपान पहला प्लस दूसरे का कॉस थीटा, दूसरे का साइन थीटा अपान पहला प्लस दूसरे का कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया आपको, ये बात समझ में आ गई होगी। तो रिजल्टेंट क्या है, ये एडिशन का तरीका है, दिस इज द एडिशन, दिस इज सिंपली एडिशन। तो फिर यार सब्ट्रैक्शन कैसे करें, हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन। तो यार एडिशन जान गए तो वही सब्ट्रैक्शन को बताता है कैसे। तो आप सोचो r क्या है, ये r की बात कर रहे हो, ये a प्लस b है, तो अगर मान लो इसे r1 लेते हैं तो r1 इज a प्लस b। तो अब हम निकालते हैं एक r2 यानी एक दूसरा रिजल्टेंट निकालते हैं, दैट इज गोना बी a माइनस b। तो यही तो होगा ना सब्ट्रैक्शन, यही तो आपका सब्ट्रैक्शन है, और क्या है सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी करना है। तो मैंने कहा यार a माइनस बी करना है तो तुम ऐसे कर लो ना, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी b का नेगेटिव वेक्टर ले लो, उसे जोड़ दो, b का नेगेटिव वेक्टर ले लो और वैसे ही जोड़ो। मतलब a माइनस बी को आप ऐसे समझो, a के साथ b के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ दो, a के साथ b के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ दो, काम बन जाएगा। तो a के साथ b के नेगेटिव वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे भाई, a के साथ b के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ दो, काम बन जाएगा। तो फिर जोड़ते हैं, तो पहले तो हम फटाफट a और b के बीच एंगल क्या है वो तो निकाल लेते हैं, तब हम माइनस करने का काम करेंगे। तो एंगल है थीटा, ये डिस्कस हो चुका है, a और b के बीच का एंगल थीटा है, और a और b को माइनस करना है और r2 निकालना है जो कि सब्ट्रैक्शन के बाद निकलेगा। दिस इज रिजल्टेंट आफ्टर, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ, ये सब्ट्रैक्शन करने पर जो रिजल्टेंट मिल रहा है अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज r2। और r1 क्या था, एडिशन पे। तो एडिशन वाला का भी हम देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले का भी देख लेते हैं। तो एडिशन वाला क्या था, ये जो बना हुआ है ना प्लीज, ये ऐसा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने कभी किया था है ना, ये ऐसा है और ऐसा है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। ये जो मिस्टेक हुई थी जस्ट माइंड इट, इसको ध्यान देना आप, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये एंगल थीटा है, अब कह रहा है कि यार आपको सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना है। तो मैं कहा कि चलो एडिशन में किया था तो क्या होता, तो एडिशन आप किए होते तो आपको कहीं ना कहीं ये जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का ये बता देता कि आपको ऐसे जाना है, तीसरा ट्रायंगल का तीसरा साइड यही है आपका रिजल्टेंट, एंड वी विल से r1। ये जो r1 है ना, इन दोनों का एडिशन है, ये जो r1 है इन दोनों का एडिशन है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन का ये कैसे होगा, तो यार सब्ट्रैक्शन भी ट्रायंगल लॉ से ही होगा, बस ये होगा कि ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो इसमें a में b जोड़ रहे हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a में माइनस b जोड़ना है, a में माइनस b जोड़ना है। तो a में माइनस b कैसे जोड़ेंगे हम बताओ, a में माइनस b कैसे जोड़ेंगे,
तो मैंने ये बात करा कि कहीं ना कहीं एडिशन करना है तो a प्लस बी कर दिया, R1 निकल गया जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से R1 हमने शो कर दिया। लेकिन अगर इसका R2 निकालना है तो R2 कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन करने पे या R2 निकलने वाला है। R2 निकालने के लिए a में से b को आपको माइनस करना होगा। तो हमने कहा कि हमने जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा है उसी वेक्टर एडिशन का यूज करके हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन करने का हम तरीका बदल लेते हैं। वो सिंपली क्या करेंगे कि a माइनस बी को हम लिख दें a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी का वेक्टर का मतलब क्या होता है, माइनस बी लिखने का मतलब निगेटिव, मैं पूरा लिखता हूँ, नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। तो बी का नेगेटिव वेक्टर कैसे निकलेगा, बी का नेगेटिव वेक्टर कैसे निकलेगा सर, ये तो बी है, ये बी का नेगेटिव वेक्टर कैसे निकलेगा। तो बी का नेगेटिव वेक्टर करने के लिए आप नीचे लेके चले जाओ, इसे उल्टा कर दो, इसके डायरेक्शन को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। अगर बी के डायरेक्शन को आप उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे, बी का डायरेक्शन ऐसे है। अगर बी के डायरेक्शन को हम उल्टा कर दें और इस तरीके से उल्टा करें कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बना रहे, यानी इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है और इसका भी मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, ये आपको डिसाइड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इसका स्मॉल बी है तो इसका भी स्मॉल बी है। देखो यार, ये माइनस बी लिखा है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना। मैग्नीट्यूड क्या बताता है, इसका लेंथ बताता है, तो इसका बी मैग्नीट्यूड है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर के लेंथ को बताता है। तो वेक्टर का लेंथ तो सेम है ना, तो अगर ये बी लेंथ का है तो ये भी बी लेंथ का होगा। और माइनस बी क्या शो कर रहा है, इसका ये माइनस बी क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, इस बी का ये माइनस बी क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर हमने निकाल लिया। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल तो कहीं और चला गया, ये ए वेक्टर हो गया और ये वी वेक्टर हो गया, तो ट्रायंगल तो इधर चला गया, नीचे की तरफ ट्रायंगल हमको दिखने लगा। पहले ट्रायंगल ऊपर था, इसका नेगेटिव वेक्टर लिया तो ट्रायंगल नीचे दिखने लगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हम निकाल पाएंगे, इसका रिजल्टेंट क्या हम निकाल पाएंगे। तो यार ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और उसी ऑर्डर में वेक्टर बी का भी डायरेक्शन मिल गया। ये वेक्टर माइनस बी का डायरेक्शन मिला, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो ट्रायंगल को पूरा कर दो। रिजल्टेंट के लिए तुम्हें क्या करना था, ट्रायंगल को कंप्लीट कर देना था। तो ट्रायंगल को जब ही हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया। ट्रायंगल को जब ही हम कंप्लीट कर देते हैं तो रिजल्टेंट निकल के आ गया, दैट इज R2। रिजल्टेंट निकल के आ गया, दैट इज R2। R2 रिजल्टेंट आपको आ गया और यही R2 a माइनस बी है, यही R2 a माइनस बी है। अब क्वेश्चन बहुत विभत्स क्वेश्चन यहाँ पे है, a और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है, a और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है। तो देखो a का ये हेड है और b का ये टेल है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल तो नहीं होगा, ये वाला एंगल तो नहीं होगा, तो फिर कौन वाला एंगल होगा। तो इस a को जब आगे बढ़ाओगे और इस a का यहाँ पे टेल लगाओगे, इस a वेक्टर को आगे बढ़ाओगे और वेक्टर a का जब यहाँ पे टेल लगाओगे, तब जाके आप a और b के बीच का एंगल पाओगे, तब जाके आप वेक्टर a और b के बीच का एंगल पाओगे। तो फिर टेल से टेल जब जुड़वाओगे तो a और b के वेक्टर के बीच का एंगल पाओगे। तो इसीलिए इस एक वेक्टर a को हम आगे की तरफ बढ़ाए और जब आगे की तरफ बढ़ाए तो हमें ये एंगल दिखने लगा जो a और माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो लीनियर पेयर के हिसाब से अगर ये थीटा है और ये पूरी सीधी एक लाइन आपको दिख रही है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो ये R1 का इतिहास तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, R2 का इतिहास फटाफट यहाँ पे पढ़ दें, जो R2 यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे R2 के बारे में, तो R2 के बारे में लिखेंगे ऐसे। क्या है R2 के बारे में, देखो R2 के बारे में लिखेंगे तो सिंपल स्टोरी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब यहाँ पे जो एंगल है दोनों के बीच वो क्या है, ये 180 माइनस थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो आप कॉस थीटा नहीं लिखोगे, कॉस 180 माइनस थीटा लिखोगे। यही चीज़ बदल जाएगी। यानी R2 निकालते समय क्या चीज़ बदली, केवल एंगल बदला।
अगर कहीं की प्लस कर रहे थे तो थीटा था, और जब माइनस कर रहे हो तो क्या हो गया है, 180 माइनस थीटा हो गया है। यानी R2 की वैल्यू क्या होगी, तो R2 की वैल्यू समझ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो मैंने बताया कि किसी का भी सप्लीमेंट्री लो तो कॉस का कॉस ही बना रहेगा और थीटा लग जाता है, लेकिन मैंने बताया था कि साइन और कोसेक को छोड़ के सबका माइनस बनता है, तो इसके सामने माइनस लग जाएगा। पॉइंट क्या था कि 180 माइनस थीटा का सप्लीमेंट्री थीटा एंगल है, भाई सप्लीमेंट्री हुआ कि नहीं। और मैंने ये बताया कि कॉस सप्लीमेंट्री एंगल जब भी आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं ये कॉस का कॉस ही रहता है, कॉस का साइन नहीं होता, तो कॉस है तो यहाँ कॉस ही बना रहेगा। और एक और चीज़ बताया गया था, ये मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में बताया गया, अब आप पढ़ोगे तो जानोगे, गो एंड वॉच इट, लिंक मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, उसका यूज करो और जाके वॉच करो। तो ये कहीं ना कहीं कॉस 180 माइनस थीटा है, तो कहीं ना कहीं जब कॉस है तो कॉस के आगे माइनस आ जाता है, और साइन और कॉसेक यही दो एंगल हैं। अगर मान ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो इसके सामने साइन के सामने माइनस नहीं लगता, ये प्लस ही रहता है। कॉसेक अगर मैं लिखूँ कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये सिंपली कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन और कोई भी रेशियो होगा तो उसमें आगे क्या रह गया, माइनस। ये आप याद कर सकते हो, अदरवाइज आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ना तो मस्ट है, उसके बिना आप कर नहीं पाओगे, है ना। हमेशा जुगाड़ से काम चलाओगे, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। जस्ट गो एंड स्टडी, एकदम 10th क्लास के लेवल पे हमने पढ़ाया है चीज़ों को। अब cos 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा लिखा, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो कहीं न कहीं R2 का ऐसे मैग्नीट्यूड हो गया, R2 का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। अच्छा एक चीज़ देखो यार, R1 एंड R2 के बीच कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? R1 एंड R2 के बीच कुछ रिलेशन दिख रहा है, वो देखेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान हो जाए कि अगर कहीं न कहीं a माइनस बी करते हैं, है ना, तो जो R2 का रिजल्टेंट है, a माइनस बी करते हैं तो जो R2 का रिजल्टेंट है आपको याद हो, R2 का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, दैट इज़ मतलब R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। माइंड इट, ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। तो अगर R2 निकालोगे इसका माइनस वाला, तो R2 होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 180 माइनस कॉस थीटा, 180 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख चुके होंगे कि यार ये R1 वेक्टर है जो a प्लस बी है, R1 इज व्हाट, a प्लस बी। R2 वेक्टर क्या है, a माइनस बी, R2 वेक्टर इज व्हाट, a माइनस बी, ये मैंने समझा दिया। R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब R1 R2 का रिलेशन क्या है, R1 R2 का रिलेशन क्या है ये भी हम देख लेते हैं, इसको भी हम आगे बढ़ के देख ही लेते हैं। ये a वेक्टर है, a वेक्टर का ये कैप है, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, दोनों a और b के बीच का एंगल थीटा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं इस बात को हम समझ लेते हैं कि R1 R2 का क्या रिलेशन है, बस थोड़ा सा यही समझेंगे फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं a वेक्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, a वेक्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर ये एक्सेस हो गया होगा, माइंड इट, लीव फ्रॉम ईयर, अगर आपको यहाँ से एक्सेस लगने लगा होगा, ज़्यादा लगने लगा होगा, तो यहाँ से छोड़ दो। तुम्हें ये चीज़ याद होना चाहिए और ये चीज़ याद होना चाहिए और ये, बस तुम्हें ये तीनों चीज़ याद होना चाहिए कि माइनस होगा तो ये फॉर्मूला, प्लस होगा तो ये फॉर्मूला। इसके बाद अगर बातें नहीं समझ में आ रही हैं ये वाली तो छोड़ सकते हो, समझ में आ रही है तो समझते रहो, थोड़ी देर और, बहुत कम, थोड़ा सा समय और चाहिए हमको।
पैरेललोग्राम, अगर ये ए है और ये बी है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था कि इसका पैरेललोग्राम बना डालो। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या है कि जो एडजेसेंट साइड हैं उनके पैरेलल लाइन खींच डालो। तो लो हमने कहीं ना कहीं इनके पैरेलल लाइन खींच डाले, ठीक है, पैरेलल लाइन खींच डाले, पैरेलल लाइन खींच डाले और ये एंगल हमारा थीटा था, हमें याद है ये एंगल हमारा थीटा था। इसको थोड़ा सा मैं किनारे लिख दे रहा हूँ ताकि कुछ क्लैरिटी हमें मिलने वाला है इससे। ये वेक्टर बी है, इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल थीटा है। आप एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ का जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये रिजल्टेंट को दिखा रहा था, आपको याद होगा। इसीलिए पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको सिखाया था साथ में ही। तो ये वाला और ये वाले का डायरेक्शन देखो, ये वाला और ये वाला पैरेलल लग रहा है और इसका लेंथ बराबर देखने में भी आपको लग रहा होगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों R1 है। ये R1 जो निकाला गया है A और B को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ा गया है और ये वाला R1 जो निकाला गया है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से जोड़ा गया है ना। तो दोनों लॉ एक ही में मैं जोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपने जब निकाला तो ये A है और ये -B है और दोनों को जब जोड़ना था तो तीसरी लाइन ट्रायंगल का खींच दिया तो आपको R2 मिल गया। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये R2 जो है इससे दिखेगा, किससे दिखेगा, इससे दिखेगा। दिस इज R2, मिला लो। ये जो R2 वेक्टर है देखो इसके पैरेलल दिख रहा होगा, ये R2 वेक्टर इसके पैरेलल दिख रहा होगा, है ना। तो ये R2 वेक्टर क्या दिख रहा है, इसके पैरेलल है कि नहीं, और ये R2 वेक्टर इसके बराबर भी है और इसका जिधर डायरेक्शन है इसका भी इधर ही डायरेक्शन है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से A और B को जोड़े थे तो ये R1 आया और ये R2 आया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये क्या हो गया, R1 हो गया और ये क्या हो गया, R2 हो गया। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या दिखा रहा है कि अगर दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं, है ना, तो उसका जो पॉइंट से होके डायगोनल जाता है, यानी जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर काम कर रहे हैं इससे होकर जो डायगोनल जाता है इनका एडिशन बताता है ना। और दूसरा जो डायगोनल है इनका क्या बताता है, सब्ट्रैक्शन बताता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल पासिंग थ्रू application point of A and B, diagonal passing through application point of A and B shows R1 that is A plus B, यानी A plus B की वैल्यू को दिखाता है, and other diagonal यानी इसके अलावा जो दूसरा डायगोनल होता है जो पैरेललोग्राम है, अदर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या दिखाता है, R2 को दिखाता है एंड दैट इज A माइनस B। दूसरा वाला जो है ये R2 को दिखाता है, यानी डायगोनल रिलेशनशिप अगर आप देखोगे, है ना, तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लॉ को अगर देखते हो तो ये वाला जो कि दोनों के पॉइंट से जाता है, एप्लीकेशन पॉइंट से जाता है, ये R1 A प्लस B को दिखा रहा है और R2 किसको दिखा रहा है, A माइनस B को। R2 किसे दिखा रहा है, A माइनस B को। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कहीं ना कहीं हम एक और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। ये देखो A खींचे हो, A वेक्टर, और ये क्या है, B वेक्टर। B वेक्टर का ये हेड है, A वेक्टर का हेड है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों के हेड से होके आया है, देख रहे हो कि नहीं, इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, ये रिजल्टेंट इसके हेड को जोड़ रहा है। तो जब इन दोनों के हेड को रिजल्टेंट देखेगा, जोड़ेगा, तो इन दोनों का माइनस होगा। और किस में से किसका माइनस होगा, तो इस वेक्टर का, इस रिजल्टेंट का जो टेल होगा वो माइनस में जाएगा और जो हेड होगा वो प्लस में जाएगा। समझाते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी बात एकदम समझना जरूरी है, मस्ट है समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं। लेट अस गो फर्दर एंड दिस इज ऑल अबाउट थियरी। थियरी पूरा यही है। अब कहीं ना कहीं इन फार्मूलाज का यूज़ करके हम बहुत कुछ करने वाले हैं।
लेकिन छोटी सी बात समझा देते हैं जो कि आपको यूज़ करना होगा, बार बार ये आपको परेशान करेगा, इसलिए हम समझा देते हैं। आपको ये बात इसके बाद समझनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B, A वेक्टर A एंड वेक्टर B है, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट निकालना है तो जनरल तौर पे हम कई तरीके अपना सकते हैं। जनरली हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे, है ना। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस खींच देंगे दोनों का। ये काम हम फटाफट कर सकते हैं। अगर एंगल थीटा है तो कहीं ना कहीं हम इसको जो बीच वाला ही है, बीच वाला ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर R को शो कर रहा है एंड दैट इज A प्लस B, दैट इज A प्लस B, है ना। तो कहीं ना कहीं आप एक्सिस पे भी इसे शो कर सकते हो। एक्सिस पे जस्ट आई एम ड्राइंग एन एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे शो करता है, ए और बी के हेल्प से आप पैरेललोग्राम बनाएं और इस लाइन को मिलाते हो ये रिजल्टेंट वेक्टर शो करता है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर ए प्लस बी को शो करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कहीं ना कहीं अगर रिजल्टेंट वेक्टर और तरीके से दूसरा, अगर इन दोनों का माइनस करना है वेक्टर का तो कैसे करेंगे, तो दोनों का पहले हेड देख लो, कंफर्म कर लो दोनों का हेड ये है। आपको निकालना क्या है, सर हमें निकालना है a माइनस बी। हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। तो मान लो ये R2 हो गया, दैट इज़ a माइनस बी। तो कैसे निकलेगा, सिंपली आप क्या करो, इसे ऐसे लाइन खींच दो, यानी दोनों के हेड को मिला दो। a माइनस बी करना है तो किसको घटाना है, b को घटाना है। तो जिससे घटाना है उसको, मतलब a में से घटाना है तो a के सामने हेड कर दो, a में से घटाना है तो a पर क्या कर दो, हेड कर दो, और जिससे घटाना है, जिसको घटाना है उसके पास टेल कर दो। तो b को घटाना है तो यहाँ टेल हो गया, जिसको घटाना है उसके पास टेल हो गया, और जिससे घटाना है उसके पास हेड हो गया। यानी सिंपल सी बात है कि अगर a माइनस बी लिखेंगे, अगर a माइनस बी लिखेंगे तो a पे हेड होगा और b पे टेल होगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात एकदम फटाफट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए हों, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और दोनों का कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग, इस पे हेड है a पे तो a में से घटेगा, और b पे टेल है तो b ही घटेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ये a माइनस बी को शो कर रहा है। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं मैं ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर a है, दो वेक्टर्स खींचे हुए हैं, तो अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो अगर ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, तो ये वाला वेक्टर क्या दिखा रहा है, तो p नीचे है और q ऊपर है, तो ये q माइनस p दिखा रहा है, q माइनस p दिखा रहा है। तो आपको नोटेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो दोनों को हेड को मिलाने वाला इसके सब्ट्रैक्शन को दिखाता है। जहाँ पे इसका टेल होता है वो वेक्टर घटता है, और जहाँ पे इसका हेड होता है उसमें से वेक्टर को घटाया जाता है। तो यहाँ देखो a पे हेड है तो a में से b को घटाया जा रहा है, यहाँ पे देखो a पे हेड है तो a में से b को घटाया जा रहा है, यहाँ पे p पे हेड है, सॉरी यहाँ q पे हेड है तो q में से p को घटाया जा रहा है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन वेक्टर को भी आप डिनोट करना सीख गए होंगे। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और किस तरीके से इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आदि हम निकालने वाले हैं, ये बात भी आपको अब तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ इट। अब इसके बाद से हम सारा इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो IITs के भी होंगे और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के भी होंगे, जिन क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है कि ये क्या चल रहा है। ठीक है।